अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर हामिद असगर। आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। बहुत सारी जानें ले चुकी हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये वबा फैल चुकी है। इसका नाम है डेंगू फीवर। कैसे होता है ये डेंगू फीवर और किस तरह हम पहचाने जा सकते हैं कि हमें डेंगू वायरस हमारे बदन में आ चुका है, क्या इसकी तशख़ीस का तरीक़ाकार है, इलाज कैसे मुमकिन है, कैसे हम बचे जा सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। डेंगू फीवर एक ख़ास मच्छर के काटने से, एडिस एजिप्टी के नाम से, वो हमारे बदन में ये वायरस लेके आती है। उसके काटने से हमारे जिस्म में ये वायरस एंट्री होती है, तो 1 से 2 दिन के बाद हमारे यहाँ बदन में हाई ग्रेड फीवर, बहुत ही तेज़ टेम्परेचर, बुखार, बहुत ही तेज़ बुखार शुरू हो जाता है। सिर्फ बुखार के साथ साथ हड्डियों में दर्द होना, उल्टी आना, पेचिस लगना और कफ हो जाना, उसके साथ डिहाइड्रेशन होना, होते होते खून जिस्म से किसी हिस्से में मसूड़ों से या नाक से या और जिस्म के हिस्से से खून तक आना, उसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डेथ भी हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं इसकी साइनो सिम्टम में। अगर किसी को डेंगू वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हुआ तो पहला होगा उस पर हाई ग्रेड फीवर आएगा। 102 से लेके 104 तक हाई ग्रेड फीवर के साथ ये पेशेंट आएगा। उसके बाद बदन में एक स्प्लिट रैशेस आने शुरू हो जाएंगे, बदन सुर्ख से दाने शुरू हो जाएंगे हमारे बदन में। इसका दूसरा साइनो सिम्टम है। तीसरा है पूरी बदन में हड्डियों में दर्द आना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम रखा है बोन ब्रेक फीवर। यानी इसमें हड्डी नहीं टूटती, लेकिन हड्डी टूटने जितना दर्द जिस्म में महसूस होने लगता है। और आंखों के पीछे सर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना, और वो भी सीवियर किस्म का, सख्त किस्म का सर में दर्द शुरू हो जाता है। और इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन में एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स मतलब पेट में दर्द होना, साथ उल्टी आना, के दस्त लगना, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और जहाँ जिस सिम्टम की वजह से बंदे को एडमिट होना चाहिए उसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। यानी जब प्लेटलेट्स लेवल इतने कम हो जाते हैं कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है, तो ये बड़ी वार्निंग स्टेज होती है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होता है। तो तुरंत जल्दी में आपने हॉस्पिटल का रुख करना है और इस बंदी की एडमिशन करनी है, ताकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और इसकी कॉम्प्लिकेशन को भी ट्रीट कर सके। तो अगर ये सारे साइरो सिम्टम के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वाकई में डेंगू फीवर है कि नहीं है, इसके मुख्तलिफ टेस्ट कराए जाते हैं। पहले नंबर पे है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें डॉक्टर प्लेटलेट्स लेवल देखता है कि हाँ या प्लेटलेट्स लेवल कितने कम हो चुके हैं। नॉर्मली प्लेटलेट्स लेवल 1,50,000 से लेके 4 लाख के करीब होता है। तो डेंगू फीवर में ये 150 से नीचे आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करते करते किसी कंडीशन में, अगर माइल्ड कंडीशन में है, अगर इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत है, तो ये प्लेटलेट लेवल इतनी हद तक नहीं गिरते कि वो हेमोरेजिक फ़ीवर कॉज करे कि खून आना शुरू हो जाए। ये ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हम CBC में प्लेटलेट लेवल और हेमाटोक्राइट्स देखते हैं। दूसरे टेस्ट पे अब उसका NS1 कराते हैं, ताकि पता चले कि ये वायरस हमारे जिस्म में मौजूद है कि नहीं है। ये टेस्ट जब फीवर होता है, बुखार होता है, 1 से लेकर 4 दिन तक सही रहता है। इसके बाद हम एक और टेस्ट भी है इसका, IgM IgG बॉडीज़ देखते हैं। वो 4 दिन के बाद ही हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये एंटीबॉडीज़ इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा एक PCR टेस्ट भी कराते हैं, पोलीमराइज़ चेन रिएक्शन, उसका टेस्ट भी कराते हैं, ताकि पता चले कि डेंगू का कौन सा टाइप है। इसके 4 टाइप्स हैं, तो कौन सा टाइप्स है कि जिसकी वजह से वो हमारे बदन में इतनी तब्दीलियाँ लेके आए हैं। तो ये टेस्टों से हम डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ या आपको डेंगू फीवर है और कितने ख़तरनाक लेवल तक है, और इसका किस तरह हम इसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट क्या है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट क्या है इसकी अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आई नहीं है, मतलब इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कि जिसका सद्भाव हो सके, जिसको ठीक कर सके। लेकिन अगर डेंगू फीवर किसी को हुआ है तो उसको ऑल फ्रूट्स हो गए और जूस हो गए, इससे मदद हासिल कर सके कि वो बदन जो है अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सके और इस वायरस को फाइट कर सके, इस वायरस को ख़त्म कर सके। तो जूस हो गए, फ्रूट हो गए, वाटर जितने ज़्यादा पानी पी सकते हैं पिए, जूसेस जितने ले सकते हैं लिए, फ्रूट जितने खा सकते हैं आप लें, तो यही इसका इलाज है। इसके अलावा और मेडिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अमूमन लोग पैरासीटामोल देते हैं, लेकिन वो भी किसी हद तक, ताकि बुखार और दर्द में थोड़ी सी पेशेंट को रिलीफ मिल सके। लेकिन वो अगर ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो लिवर पे जो है ना उसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल के अलावा आइब्रोफिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, डेक्लोफेनिक हो गए, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आम अवेलेबल मार्केट में, किसी को भी बुखार होता है तो ये चीज़ ले लेता है, ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इन चीज़ों को। कैसे बचा जा सकता है? हम जो पानी हमारे घरों में खड़ी रहती है, या अगर किसी पौधे में है या पौधे लगे हुए हैं घरों में, या किसी गमले लगे हुए हैं उनमें पानी जमना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे इसकी नस्ल की अफजाइश होती है, यहाँ ग्रो करते हैं, ये मॉस्किटो जो है फैलते हैं। तो उसको फौरी ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल अपनी जगहों को खुश्क रखें, गैर ज़रूरी पानी किसी जगह पे खड़ा ना हो, ताकि इन मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा ना हो, ये ज़्यादा फैले नहीं। दूसरी चीज़, अगर किसी को डेंगू वायरस हुआ है तो उसको और ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड नहीं होती। ये मच्छर, अगर किसी बंदे को डेंगू फीवर हुआ है, उस मच्छर के काटने से फिर वो मच्छर जो है इन्फेक्ट हो जाता है, वो दूसरी अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसको काटेगा तो ये वायरस वहाँ फैल सकती है। तो वायरस, अगर किसी बंदे को डेंगू फीवर हुआ है और वो मच्छर जिसमें अभी वायरस नहीं है, लेकिन वो उसको काटेगा, वो कैरियर बन जाएगा, वो मॉस्किटो। तो फिर वो अगर किसी बंदे को काटेगा, हेल्दी बंदे को भी, तंदुरुस्त बंदे को भी, तो ये इस तरह ये वायरस फैल सकता है। इसलिए इसको स्पेसिफिक वार्ड बनाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ताकि वो प्रॉपर केयर कर सके, ताकि और लोग इससे मुतासिर ना हो। दूसरा यह है कि अपनी खिड़की वगैरह के पे पर्दे लगाए जाएं, उनको बंद किए जाए, फुल आस्तीनों के कपड़े पहने जाए, फुल पैंट पहने जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए जाए पूरी जिस्म में, ताकि मॉस्किटो से बचा जा सके। वाहिद इसका ये इलाज है। पाकिस्तान में एक अदाद शुमार के मुताबिक इस दफ़ा 50,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जहाँ पे 100